23,500 के पास ऐसा लग रहा था कि निफ्टी संभलेगा, यहां से एक रिकवरी जरूर दिखाएगा, क्योंकि काफी बड़ी करेक्शन हायर साइड से लगभग 10% तक की हो चुकी थी। पर अब जो है बाजार 23,300 के आसपास आकर खड़ा हो गया है, और देखा जाए तो नियर टर्म में अब तक का लो इस बाजार ने बना दिया है। और बाजार में बुरी खबरों का अंत नहीं हो रहा है, कोई ना कोई न्यूज बार बार आकर इस बाजार को ऊपर जाने से रोक रही है। बाजार के अंदर अगर ऊपर जाने की कोई भी कोशिश होती है तो ये बाजार अब थक चुका है। पहले तो चिंता Q2 की अर्निंग को लेकर रही कि Q2 की अर्निंग इतनी खराब रही, उसने सारा मॉल बिगाड़ दिया। लगभग 40-45 दिन हो चुके हैं और ये बाजार जो है संभलने का नाम नहीं ले रहा। बाजार के वैल्यूएशन हाई थे, अब बाजार को ये भी पता लग चुका है। बाजार के अंदर कभी युद्ध को लेकर कोई नेगेटिव न्यूज आ रही है, और अब रशिया और यूक्रेन वाला जो युद्ध है इसको भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी एस्केलेट हो सकता है। इजराइल ईरान वाला जो वार है वो भी फिलहाल तो खैर ठंडे बस्ते में है, पर उसने भी बाजार पर प्रेशर माउंट किया। और यूएस की जो कहीं ना कहीं रेट कट साइकिल थी अब वो भी डिस्टर्ब होती लग रही है। और आज जो न्यूज आई है अडानी के स्टॉक्स को लेकर, उसने फर्दर जो है इस मंदी की आग में जो है घी को डाल दिया है, और ये मंदी की आग जो है अब बढ़ती दिखाई देती है। अब बाजार ऐसे लेवल पर आकर खड़ा हो गया है कि यहां से अब इसके नीचे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो अडानी के स्टॉक्स को देखकर आज बॉटम फिशिंग करने की सोच रहे हैं, उन्हें जरा इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। अडानी के स्टॉक्स में किसका पैसा बना है ये भी एक बार सोच लेना आपको चाहिए। सब जीक्यू जी की तरह पैसा नहीं कमा पाएंगे। जीक्यू जी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो उस समय करा था जब अडानी के स्टॉक्स जो हैं वहां से एक बार संभल सकते थे, पर अब बार बार बाजार ये मौका नहीं देता। और बाजार क्यों मौका दे? बाजार को अब ये लगेगा कि मैं क्यों टेंशन भरे स्टॉक्स लूं जिनके अंदर कोई ना कोई बैड न्यूज लगातार आती रहती है। एडानी हिंडनबर्ग का जो मैटर शुरू हुआ था वहां से अब तक आप लगा लीजिए ये स्टॉक जो है कई बार सबको झटका दे चुके हैं, और जब भी चलने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई इसके ऊपर जो है बैड न्यूज आ जाती है। आप जरा सोचिए कि एडानी के स्टॉक्स में 2 साल के अंदर अगर आप देखें तो पैसा बना किसका है? या तो पैसा उनका बना है जो बाजार के अंदर अभी 1.5-2 साल के अंदर आए हैं, या पैसा उनका बना है जिन्होंने अडानी के स्टॉक्स में जीक्यूजी के टाइम पर इन्वेस्ट किया। अगर अडानी के स्टॉक्स में आपने 4 साल पहले भी इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां से स्टॉक 40-40, 50-50% की करेक्शन पर आज भी बैठे हुए हैं। पिछले 4-5 साल के अंदर अडानी के स्टॉक्स में किसी का भी बड़ा पैसा नहीं बना है। और आप जानते हैं अडानी के स्टॉक्स में एफआईआई लगभग किसी कंपनी में 10%, किसी में 12%, किसी में 15% स्टेक होल्ड करते हैं, और पेंशन फंड जैसे फंड्स भी इन स्टॉक्स के अंदर हैं। अब अगर इन स्टॉक्स के अंदर डी रेटिंग हो गई, यानी कि रेटिंग एजेंसियों की तरफ से इनकी डी रेटिंग हुई, या आप कह सकते हैं इनके बॉन्ड्स में ऐसे ही बिकवाली जारी रही, तो उसका असर अडानी के स्टॉक्स पर भी आएगा। एफआईआई को कोई मतलब नहीं है, जब माल बेचना है तो बेचना है। एक तो ऑलरेडी उनका मूड खराब है और बियर ग्रिप में बाजार आ चुका है, और फिर ये अडानी की न्यूज जो है इसमें क्लियर कट तड़का दे रही है। अगर आपको ये लगता है इस न्यूज का असर बाजार में जल्दी पच जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आपकी ये गलत फहमी है। ये अभी बाजार के अंदर फर्दर पेन पैदा कर सकती है। इस न्यूज के अगर आधार पर देखें, ये सेलिंग को यहाँ पर जो है माइलेज दे सकती है, एस्केलेट कर सकती है, उसके कारण जो है आपको बाजार में फिर से पैनिक दिख सकता है। 26,300 से 23,300 तक आप आ गए हैं, आपको अब तक पैनिक नहीं महसूस हुआ होगा। अब तक आपने गिरावट जो है रेगुलर बेसिस पर देखी है, तो वो गिरावट जो है उससे ही लोग बाग परेशान हैं, और अब तो मुझे लगता है पैनिक सेलिंग होने के कारण दिखाई देते हैं। 23,500 तक तो हम करेक्शन की बात कर रहे हैं, पर 10% के ऊपर अगर बाजार जाने लगेगा तो आप सोचिए वो क्रैश की ओर जाएगा, और क्रैश की ओर जाने का मतलब क्या है? पैनिक। पैनिक सेलिंग हो सकती है बाजार के अंदर अब आने वाले समय में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अडानी के स्टॉक इस समय बॉटम फिशिंग के बहुत बढ़िया मौके हैं, तो आपको जरा ये भी सोचना चाहिए कि अडानी के स्टॉक्स के वैल्यूएशन क्या है। अडानी एंटरप्राइजेज हो, अडानी ग्रीन हो, एक बार आप इनके वैल्यूएशन तो देखिए, इनका पी तो देखिए, इनकी अर्निंग तो देखिए, तो आपको आइडिया होगा कि इनके अंदर तो सब कुछ
डिस्काउंट हो चुका है। बार बार इन स्टॉक्स को लेकर कैलकुलेशन होती है कि इन स्टॉक्स के अंदर एक बहुत बड़ी ब्रॉडबेज रैली हो चुकी है और अब इनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता कि ये यहाँ से जो है कुछ ऐसा करें कि जिससे बाजार के अंदर जो है इनकी फिर से री रेटिंग हो। सब कुछ मुझे लगता है इन स्टॉक्स के अंदर डिस्काउंटेड है इनके प्राइस के अंदर, बट लोगों को ये लगता है कि 4000 वाला स्टॉक 2000 पे कामकाज कर रहा है, या आप कह सकते हैं 1000 पे आ गया है, तो इसको बॉटम फिशिंग कर लेते हैं, यहाँ से बड़ी रिकवरी आ सकती है। और अब आप देखिए रिकवरी अगर ऐसी आती है तो गिरावट भी वैसी ही आती है। और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने वाली बात ये है कि आपको ऐसे स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने ही क्यों हैं जिनके अंदर लगातार बैड न्यूज़ आती रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि अडानी ग्रुप गलत है, अडानी ग्रुप ने कुछ किया है, पर आप ये भी तो सोचिए इस ग्रुप को टारगेट करना कितना ईज़ी हो गया है। चाहे हमारे इंडिया की पॉलिटिशियंस हों, आप उनको देख लीजिए, सेबी से कनेक्शन को लेकर देख लीजिए। अगर अब्रॉड में बात हो रही है तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है जिससे ईज़िली टारगेट किया जा रहा है। अडानी ने अपने फंड रेजिंग के प्लान को चेंज करा, मानते हैं कि उन्होंने फॉरेन से वहाँ पर फंड रेज़ किया, बट वो तो और रिस्की दिखाई दे रहा है अब। बहुत ईज़ी दिखाई दे रहा है अडानी को टारगेट करना, क्योंकि कहीं न कहीं अडानी का जो लिंक है, उसको करंट गवर्नमेंट की से भी जोड़ा जाता है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से भी अडानी के स्टॉक्स को खंगाल रहे हैं, तो मुझे लगता है आप क्यों रिस्की स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, क्यों इस रिस्क को लें। और समझदार इन्वेस्टर तो अब कहीं न कहीं इस स्टॉक से ढीला होगा, क्योंकि बार-बार अगर एक चीज़ बाज़ार के अंदर टारगेट हो रही है, बार-बार अगर ये हो रहा है शेयर आया अडानी के स्टॉक्स को लेकर, मुझे लगता है ऐसा ना हो कि इसके अंदर किसी दिन वाक़ई में ही शेयर आ जाए। यानी कि ऐसा ना हो कि कोई बड़ी प्रॉब्लम इन ग्रुप के अंदर, इन कंपनियों के अंदर फाइंड आउट हो जाए, जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टर बड़ा ट्रैप हो जाए। और अडानी के स्टॉक्स में आपको एक चीज़ और देखने वाली बात है, अगर इस स्टॉक के अंदर प्रमोटर की 70 से 75% की होल्डिंग ना होती, तो मुझे लगता है ये स्टॉक जो हैं बाज़ार को अब से पहले ही बहुत बड़ा लेकर डूब चुके होते हैं। उस समय भी करेक्शन आई थी और अब मुझे लगता है फर्दर जो है एक्सटेंड होती दिख सकती है, क्योंकि इस बार बाज़ार का मूड ज़बरदस्त ख़राब है और बाज़ार के अंदर तेज़ी का कोई एक कारण नहीं दिखाई दे रहा जो इस बाज़ार को तेज़ी इस समय बाज़ार के अंदर लाए। जब तक वैल्यूएशन ठीक-ठाक नहीं होंगे, इन बैड न्यूज़ का बाज़ार के ऊपर बुरा ही असर रहेगा। तो आप इस समय बिल्कुल कॉशियस होकर काम करें। अब बाज़ार जो है पैनिक मोड में जाता दिखता है। आपको यहाँ पर बाज़ार के अंदर बाइंग से थोड़ा-सा बचना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये बाज़ार अब चाहता क्या है? ये बाज़ार अब किस तरीके से इन न्यूज़ को लेना चाह रहा है? क्योंकि 10% के बाद वाला जो बाज़ार है अब, कहीं न कहीं जो है क्रैश की ओर जाता दिख रहा है। तो ये भी आपको दिमाग में बातें रखनी होंगी। और अगर आपके पास कैश होगा, आपने 10, 15, 20% वाला फ़ॉर्मूला लगाया होगा, तो आपको अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे फिर आपको मौके मिलने वाले हैं, अगर बाज़ार और गिरेगा, तो हमें और मौके मिलेंगे बाइंग करने के। तो आप जो है कैश इन हैंड रखें, किस्तों में पैसा लगाएँ। 23,500 पे हमने पहली किस्त लगाई है, 15% नीचे हम दूसरी किस्त लगाएँगे और 20% नीचे हम तीसरी किस्त लगाएँगे। और उसके बाद भी अगर कुछ बाज़ार के अंदर दिक्कत आती है, तो वहाँ पर जो है फिर से थोड़ा सोचना होगा। तो इसलिए भाइयों, कैश इन हैंड रखो, अडानी के स्टॉक्स में बॉटम फिशिंग बिल्कुल भी ना करें। निफ्टी के अंदर इस समय थोड़ा सतर्क रहें। ये बाज़ार जो है आगे डाउन साइड के फर्दर रास्ते यहाँ से खोलता दिख रहा है, जिस हिसाब का प्रेशर इसके ऊपर नियर टर्म में माउंट होता जा रहा है बाज़ार के ऊपर। बाज़ार जो है कंप्लीटली इस समय बियर ग्रिप में आ चुका है और अडानी के स्टॉक जो है एफआईआईज़ की सेलिंग को यहाँ पर बढ़ावा देता दिख रहे हैं। तो नियर टर्म में सचेत रहें, तभी आप इस बाज़ार के अंदर आगे पैसा बना पाएँगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बाज़ार हमेशा ही ऐसा रहेगा, पर ये जो गिरावट का फ़ेज़ है, ये भी और लंबा चलता दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।